प्रशांत किशोर जीत रहे हैं बांकीपुर या बीजेपी बचा ले जाएगी अपना किला। बांकीपुर में इस बार खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बीजेपी का वो किला जिसे 2025 में बीजेपी ने करीब 63% वोट लेकर लगभग 52,000 वोटों से जीता था। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, अब तक दूसरों को चुनाव जिताने की स्ट्रेटेजी बनाते थे, लेकिन इस बार खुद चुनावी मैदान में है। तो सवाल सीधा है कि क्या पीके बीजेपी का किला गिरा पाएंगे या फिर बीजेपी का पुराना वोट बैंक एक बार फिर से बचा लेगा। चलो बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए पूरा गणित आज समझते हैं। पहले 2025 का हिसाब समझिए। 2025 में बीजेपी के नितिन नवीन को मिले थे करीब 98,000 वोट, आरजेडी को करीब 46,000 वोट और जन स्वराज को सिर्फ 77,700 वोट मिले। यानी बीजेपी और दूसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच बहुत बड़ा गैप था। इसलिए अगर कोई कहे कि पीके बस आए और बीजेपी का किला हिल गया तो भाई रुक जाओ, भी इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इस बार एक बड़ा डिफरेंस है, नितिन नवीन मैदान में नहीं है। नितिन नवीन क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है और राज्यसभा से उन्होंने इसके बाद बीजेपी के वो भी नेशनल प्रेसिडेंट है। नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद बांकीपुर सीट उन्होंने खाली कर दी थी और अब इसी कारण से यहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। यानी बीजेपी के सामने पहली चुनौती ही थी कि नितिन नवीन के बिना वो पुराना वोट बैंक को कैसे बचाए रख सकती थी। क्योंकि भाई इस बार चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं, कैंडिडेट के नाम पर भी जीता जाता है। कई बार चुनाव पार्टी देख के नहीं, लोग कैंडिडेट देखकर भी वोट करते हैं और यही पीछे की एंट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। बांकीपुर कोई सामान्य रूरल सीट नहीं है, ये पटना, बिहार के राजधानी पटना का अर्बन इलाका है। यहाँ स्टूडेंट्स, कोचिंग वाले युवा, प्रोफेशनल्स जो भी जॉब करते हैं या प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जो बहुत इंडिया का टॉप 10% में आते होंगे, वो बड़ी संख्या में है और यंग वोटर्स की संख्या भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और पीके ने कैंपेन में इन्हीं मुद्दों को पकड़ा है, जैसे कि एजुकेशन, जॉब और गवर्नेंस। मतलब उनका सीधा सवाल था कि आपने इतने साल तक ट्रेडिशनल पार्टियों को वोट दिया, अब क्या नया ऑप्शन क्यों नहीं आपको ट्राई करना चाहिए। अब भाई ये बात कितने लोगों को दिल में लगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पीके के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी और ईवीएम में वोट दोनों अलग अलग चीजें होती है। किसी की रील वायरल हो सकती है, रैली में हजारों लोग आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर में जीतता वही है जिसके वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। और बांकीपुर में टर्नआउट रहा इस बार करीब 34%। मतलब लगभग 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स ने इस बार वोट ही नहीं किया। अब यही लो टर्नआउट पूरे गेम को बदल सकता है। अगर बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर घर से निकलकर वोट डाल गया तो बीजेपी के लिए फायदा ही फायदा है, लड्डू ही लड्डू है। और लेकिन अगर बीजेपी का कोर वोटर भी कम निकला और कोर वोटर वोट देने नहीं गया है और पीके ने अपने सपोर्टर्स को इफिशियंसी मोबिलाइज कर दिया है, तो मुकाबला बेहद क्लोज हो चुका है। अब ये तो भविष्य के घर में ही है कि किसने किसको वोट दिया। आरजेडी को भी भूलना यहाँ पे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार वो 2 नंबर की पार्टी थी। ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस पीके का मुकाबला नहीं है, आरजेडी भी मैदान में है। 2025 के चुनाव में आरजेडी दूसरे स्थान पे थी। अब सवाल ये है कि आरजेडी का वोट इस बार कितना रहेगा, कितना वोट परसेंटेज उनको आ सकता है। क्योंकि अगर आरजेडी का वोट कम हुआ तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा, बीजेपी को या पीके को। ये भी बड़ा रोचक होने वाला है बांकीपुर चुनाव में। यही बांकीपुर का सबसे बड़ा मैथमेटिकल पजल है अभी, कि आरजेडी का जो वोट है वो किसको ट्रांसफर होगा। तो अभी किसका पलड़ा भारी है। चलो एकदम से दोस्त की तरह समझते हैं कि कैसे, मतलब आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो अगर डाटा देखें तो बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी के पास है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, बूथ लेवल नेटवर्क और पुराना वोट बेस, जो कि उनके पास 25 सालों से है। और 2025 की मैसिव विक्ट्री का कॉन्फिडेंस भी है। वहीं पीके के पास क्या है, एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव, यानी यूथ से जो उन्होंने अपील की है, पॉलिटिकल नया जो नैरेटिव करा है, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहे हैं, एजुकेशन और जॉब का उन्होंने मुद्दा उठाया है और बीजेपी के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मूड को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की है। लेकिन पीके को एक बड़ा काम करना है। 2025 में जन स्वराज को सिर्फ 7700 वोट
से ही आगे बीजेपी ने नहीं जाने दिया था। सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी से नहीं, उन्होंने दूसरे पार्टियों को वोट्स में भी सेंध लगानी होगी यहाँ जीतने के लिए। यही असली टेस्ट है कि क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीत रहे हैं। तो अगर आप सही से देखो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जीत भी सकते हैं। आज 2 अगस्त है, अगर कोई आपको 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि पीके जीत रहे हैं या फिर बीजेपी जीत रही है, तो ये अभी बोलना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी पक्की नहीं जीत रही है। इस पे आप थोड़ा सावधान रहिए, किसी की बातों को इतनी आसानी से मत मानिए, क्योंकि 34% के आसपास टर्नआउट वाले इलेक्शन में प्रिडिक्शन बहुत ट्रिकी होता है। मेरे हिसाब से 2025 के नंबर्स बीजेपी को साफ एडवांटेज देते हैं, लेकिन वहीं पे प्रशांत किशोर को भी यूथों का इतना सपोर्ट रहा है कि शायद वो सेंधमारी करने में सफल रहे, क्योंकि 2026 का चुनाव बीजेपी के लिए 2025 जितना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। पीके ने मुकाबले को डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब 3 चीजें रिजल्ट तय करेंगी। पहला, बीजेपी ने अपना ट्रेडिशनल वोट कितना बचाया, सबसे जरूरी बात। दूसरा, पीके अपनी पॉपुलैरिटी जो उनकी है, प्रसिद्धि जो है लोगों के बीच में, उसको एक्चुअल कितना वोट में बदल पाए हैं। और तीसरा, आरजेडी को कितना वोट मिला है, आरजेडी ने अपने हिस्से में कितने वोट इस बार लिए हैं इन दोनों के लड़ाई के बीच। बस इन 3 नंबरों को समझ लेना, और अगर बीजेपी का कोर वोट लार्जली इंटैक्ट रहा तो बीजेपी का किला बच सकता है। लेकिन अगर कोर वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट नहीं रहे, ट्रेडिशनल वोटों में अगर प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर ली और यूथ प्लस अर्बन वोटर्स पीके के साथ कंसोलिडेट अगर हो गए, तो बांकीपुर में बड़ा पॉलिटिकल अपसेट हो सकता है। और इसकी आशंका भी जताई जा रही है कि कल बांकीपुर में पीके जीत रहे हैं, और अगर पीके जीत गए तो सिर्फ ये उनकी पहली इलेक्शन की विक्ट्री नहीं होगी, ये बिहार की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि अब नया पॉलिटिकल प्लेयर भी पुराने कीड़ों को चुनौती दे सकता है। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो ये मैसेज उतना ही बड़ा नहीं हो पाएगा। ये मैसेज उतना ही बड़ा होगा कि बिहार में बीजेपी का अर्बन वोट बैंक अभी भी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है। अब फैसला हो चुका है, काउंटिंग बाकी है, ईवीएम में लोगों ने वोट गिरा दिए हैं, रिजल्ट 3 अगस्त को आना है। तो आप आराम से वेट कीजिए कल का, कि कल का सूरज प्रशांत किशोर के लिए क्या लाता है और बीजेपी के लिए क्या लाता है। इस पे आपकी राय क्या है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आपके नजर में क्या प्रशांत किशोर जीत रहे हैं या बीजेपी जीत रही है? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए, पीके या बीजेपी। कमल छाप जीत रहा है या स्कूल का बस्ता छाप? और रिजल्ट जाने के बाद देखते हैं कि किसका प्रेडिक्शन सही निकलता है। मैं हूं प्रतीक कमल और आप देख रहे थे स्वतंत्र समाचार। इसी तरह के भारी और अच्छे-अच्छे मुद्दे पे न्यूज़ देखने के लिए और अच्छा-अच्छा जो फैक्ट ओरिएंटेड न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। बस यही गुज़ारिश है आपसे। जय हिंद, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।